मारुति बलेनो अल्फा। ड्यूरेबिलिटी है गाड़ी की, इंस्ट्रूमेंट सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है। दम है गाड़ी में, इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है बट है। फोन से डिस्कनेक्ट होता है बार बार, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं लाया हूँ आप सबके लिए एक और अपने इंडियन मार्केट की हाई डिमांडिंग गाड़ी मारुति बलेनो अल्फा। ये टॉप मॉडल है और ये 7 मंथ्स ओल्ड है और अप्रॉक्स 9000 किलोमीटर चल चुकी है। और मैं आज आप सबके लाया हूँ इसकी ओनरशिप रिव्यू। और आज है हमारे साथ इसके ओनर जय भैया। जय भैया इधर है। जय भैया, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने 11 लाख के बजट में ये गाड़ी क्यों चूज़ करी? पहले तो मेरा सुजुकी की तरफ जो जैसे लोगों का ऐसा रुझान ज़्यादा है इसकी तरफ। हाँ। क्योंकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है गाड़ी की, उसके बाद इस गाड़ी का जो फीडबैक है, उसको देख करके मुझे लगा था कि ये गाड़ी एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छी है। और जब मैं इनके शोरूम गया, वहाँ पर मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी, काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स देखे, बट मुझे जो सबसे अच्छी लगी, जो कॉम्पैक्ट साइज जो सिटी में भी चला सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये गाड़ी सबसे बेस्ट लगी। काफ़ी गाड़ियाँ थी, बड़ी साइज में भी थी, ग्रैंड विटारा थी, सियाज थी, बट वो सब गाड़ियाँ लग्जरी लेवल पर हैं। दूसरी चीज़ लंबी है, तो अगर हम चाहें कि यहाँ सिटी में घूम सकते हैं या कहीं जा सकते हैं, तो उसके मुकाबले ये गाड़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। छोटी भी है और फैमिली 5 लोगों की फैमिली के हिसाब से ठीक है, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं। ओके, तो ये रीज़न थे जय भैया के ये गाड़ी चूज़ करने के। तो बाकी सारी बातें गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं गाइस, चलो। सो गाइस, फाइनली अभी हम गाड़ी के अंदर आ गए और जैसे कि आप सब इसका इंटीरियर देख सकते हो, टॉप मॉडल के इंटीरियर में काफ़ी डिफरेंस है बाकी मॉडल्स के। बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक इंटीरियर, ब्लैक और ग्रेस टाइप का इंटीरियर दिया हुआ है और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसमें जो इंजन ऑफर किया जा रहा है आपको, 1197 सीसी का इंजन ऑफर किया जा रहा है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। 88.50 bhp का हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो जय भैया, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि इंजन के बारे में इसके बताएं कि ये हर जगह परफॉर्मेंस का कैसा है, चाहे सिटी का हो, चाहे हाईवे का, या फिर थोड़ा सा ऑफ रोड कहीं पे हो, कैसा भी, मतलब ऑल ओवर आप अपना रिव्यू शेयर करें। ठीक है, तो ये सिटी के हिसाब से तो सबसे बढ़िया गाड़ी है अपने आप में। इंजन इसका पिकअप अच्छा है, रेड सिग्नल पर अच्छा, मतलब जब ग्रीन होता है तो पिकअप अच्छा मिल जाता है, ऐसा नहीं कि लैग कर रही है गाड़ी। और दूसरी चीज है इसके, अगर हाईवे की भी बात करूं, तो हाईवे पर भी मैंने काफी देखा है कि घाट वगैरह सेक्शन पर गाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। कहीं पर भी गाड़ी में ऐसा नहीं होता है कि कहीं अटक रही है या बंद हो रही है। गाड़ी चलाने वाले पे भी डिपेंड करता है और गाड़ी पर भी डिपेंड करता है। अगर गाड़ी अच्छी है तो चलाने वाला भी बढ़िया ही चलाएगा। तो मतलब इसका पेट्रोल इंजन काफी, मतलब पेट्रोल इंजन की तारीफ बहुत अच्छी कर सकते हैं इसकी, क्योंकि है इसमें दम है गाड़ी में। मतलब गाड़ी इंजन है, इंजन एकदम परफेक्ट, आपके हिसाब से सब कुछ इसका परफेक्ट है। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। और जैसे इसका बात करें कि इसके गियर और गियर में लैग करना, या फिर क्लच और ब्रेक और ऐसा लीवर वगैरह में कुछ, या तो स्टीयरिंग स्टिफ होना, ऐसा कुछ है क्या? अभी तक तो सिर्फ एक क्लच का ही मुझे लगता है, जो कि मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों को लगा या नहीं लगा, लेकिन क्लच जब भी ट्रैफिक में है या फिर हम लोग घाट सेक्शन पे चढ़ रहे हैं गाड़ी में, तो क्लच क्या करता है, थ्रो बैक ज्यादा करता है। क्लच को दबाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। तो मतलब बाकी हार्ड है इसका। हाँ, क्लच थोड़ा सा हार्ड है इसका, बाकी बढ़िया है। बाकी बढ़िया। और जो गियर के बारे में कुछ बता दें कि कहीं बार बार इसकी गियर को वो करना पड़ता है? एक ही चीज है, जैसे कि इसमें गियर्स बार बार चेंज करने जल्दी पड़ते हैं। मतलब जैसे कि मैंने गाड़ी स्टार्ट करी फर्स्ट गियर, तो कुछ लोग नहीं करते, फर्स्ट गियर पर थोड़ी दूर तक ले गए, चल गई, ठीक है, फिर सेकंड लिया, लेकिन नहीं, इसमें सेकंड गियर जल्दी लगाना पड़ता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, डिपेंड्स ऑन द स्पीड, हमें गियर अकॉर्डिंगली उसके चेंज करना पड़ता है। और ट्रैफिक वगैरह में आप कुछ बता थे कि बार बार चेंज, वही बात है। ट्रैफिक में भी जैसे कभी भी फर्स्ट गियर पे गाड़ी मोस्टली फर्स्ट और सेकंड गियर पे चलती है ट्रैफिक में, तो क्या होता है, जैसे हमने गाड़ी पिकअप की फर्स्ट पे आए, थोड़ी सी बढ़ाई सेकंड आए, तो अगर हमको रोकना पड़ी तो सिर्फ वापस फर्स्ट पे आना पड़ता है हमें पूरी तरीके से। और ये दिक्कत बाकी गाड़ियों में नहीं है? मैंने इसके पहले जो कार चलाई है, इसके पहले फोर्ड फिएस्टा चलाई है, सियाज चलाई है, उन कार्स में मैंने देखा है कि सेकंड पर भी चल जाती है, दम दे देती है। और वो भी पेट्रोल इंजन थी? वो भी पेट्रोल इंजन थी। मतलब ये एक ड्रॉबैक है, मतलब गाड़ी के आपके हिसाब से? इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, बट है। इसका जो हेडलाइट जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो आपको कैसा कंपनी प्रोवाइड कर रही है? उसकी विजिबिलिटी कैसी, उसका थ्रो कैसा है, वो आप अपना बताएं। हेडलाइट बहुत बढ़िया है। हेडलाइट सामने अच्छा वालों की आंखों पर मैंने कितनी बार देखा है कि वो कभी भी उनकी आंखों पर नहीं आता है, एक लेवल मेंटेन रहता है इसका हेडलाइट का।
मैंने इस देखा है, एक बार हम लोग उज्जैन से इंदौर के बीच में थे, हाईवे पर थे, तो हाईवे पर जब गाड़ी चल रही थी तो एक हॉरिजॉन्टल लेयर बना हुआ था, लाइन बनी हुई थी लाइट की, और वो दिख रही थी क्लियरली कि सामने वाले की चेहरे के ऊपर नहीं जा रही है, ना ही सामने वाले के विंडशील्ड पर जा रही थी लाइट। तो इन लोगों ने मैनेज किया है, नीचे का पूरा क्लियर दिखता है रोड, बट सामने वाले को इफेक्ट नहीं आता। मतलब जो टॉप मॉडल की जो विजिबिलिटी है वो अच्छी आती है, जैसे अंधेरे रोड में भी मतलब बहुत अच्छी आती है। बहुत बढ़िया है। नाइस, अच्छी बात है फिर ये। और अब इस पे आते हैं जैसे कि इसका जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन जो जैसे हो गया कि आप कहीं लॉन्ग पे जा रहे हो या फिर कहीं भी सिटी में तो इतना पता नहीं चलता, सिटी में भी अगर ट्रैफिक वगैरह में आप ट्रैवल कर रहे हो तो पता चलता है, बट कहीं लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ कर रहे हो, तो उसका आप कंफर्ट इसके सस्पेंशन का आप बताएं। दिया है इनमें, इन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि ठीक है कम उनकी गाड़ी है तो किसी चीज में उन्होंने ढील नहीं दी है। सस्पेंशन भी इस कार का बहुत बढ़िया है। मैंने कितनी बार ऐसा हुआ है कि गलती से गड्ढों पे कूद गई गाड़ी मुझसे, तो गाड़ी फिर भी मैनेज कर जाती है अपने आप में, एकदम से बहुत बड़ा झटका भी नहीं लगता है, थोड़ा सा लगता है। वो सस्पेंशन बढ़िया है, बेस्ट क्वालिटी के लगे इसमें, मतलब सस्पेंस अच्छे लगे, बहुत बढ़िया है। तो लकी भाई जैसे इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके वजह से कभी आपको इंदौर में आप ट्रैवल कर रहे हो तो कभी कुछ प्रॉब्लम कहीं क्रिएट हुई क्या? जैसे पूरी फैमिली अगर भरी हुई, मतलब सारे 5 सीटर की कैपेसिटी सब लोग बैठे हुए हो, तो कहीं गड्ढे कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया हुई है? सिटी में तो वैसे इतने गड्ढे देखने को नहीं मिलते हैं, बट कभी कभी मैंने जहाँ रोड्स कंस्ट्रक्शन पे चल रहा है वहां से निकली है गाड़ी। अभी रिसेंटली मैं इंदौर से ओमकारेश्वर गया था, जहाँ पर अभी खंडवा रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। तो उस समय हम लोग 5 नहीं, हम लोग 6 लोग बैठे हुए थे, एक गोदी में था ऑलमोस्ट। तो हम लोगों ने जब चलाई गाड़ी तो वहां पर मैंने कितनी बार ऑफ रोड करना पड़ी, गाड़ी ऑन रोड आनी पड़ी, तो इतना ज्यादा पता नहीं चला लोगों को, बहुत अच्छे से मैनेज था, सस्पेंशन बहुत स्मूथली वर्क कर रहे थे गाड़ी के। सिटी में भी काफी बार ऐसा हुआ है कि बड़े गड्ढे हैं या कहीं पर एकदम से रात के अंधेरे में एकदम गाड़ी चली गई, टायर चले जाते हैं, तो वो मैनेज है, मतलब कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करा है, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करा है। और गाड़ी को जब मैंने गड्ढे पर से कुदा भी दी, रोक करके चेक भी किया है, तो गाड़ी की कंडीशन नॉर्मल रही, कभी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ऐसा नहीं रहा कि कहीं डेंट आ गया उसकी वजह से या ऐसा कुछ नहीं। गाड़ी ने ग्राउंड क्लियरेंस था इतना कि इतने बड़े गड्ढे पर से भी इजीली निकल गई। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई सस्पेंशन वगैरह। और जैसे इसके सीट की जो कंफर्ट लेवल है वो सब कैसी है आप ये बताएं, कि मतलब इसके सीट्स वगैरह और बाकी लेग स्पेस वगैरह, पीछे बैक से फैमिली वाले में भी आपने कभी आपको शेयर करा हुआ कि नहीं स्पेस है कि नहीं है, या फिर जो भी? नहीं, इसमें स्पेस भी प्रॉपरली दी गई है, सीटिंग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, कुशनिंग मतलब इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है सभी तरफ से। और चलाने में कभी इसको ऐसा नहीं लगा कि थकावट हो रही है। मैंने यहाँ से एक रन में यहाँ से सूरत तक गाड़ी चलाई है, एक बार में कंटिन्यू। हाँ, तो मुझे कभी ऐसा नहीं रहा कि मुझे थकावट हुई है, मतलब कुशनिंग भी अच्छी करी गई है अभी, बराबर है। पीछे भी किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम लोग डिस्कम्फर्ट हो रहा है या कुछ भी, कभी कोई सा, मतलब सब प्रॉपर एंजॉय करते हैं। अभी तक किसी ने इस चीज को लेकर के तो कंप्लेन नहीं करी घर में। ठीक है। और जैसे इसका हेडरूम है, जैसे आपकी हाइट शायद अप्रोक्स 5'8", अभी 5'7" ऐसे होगी, तो 5'9" आपकी हाइट, तो आपके में तो अभी सीट प्रॉपर नीचे है, तो इसमें से भी इतना हेडरूम दिख रहा है। जैसे आपसे कोई लंबा अगर यहाँ बैठता है 5'11" या फिर 6 फुट कोई बैठता है, तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी क्या इस गाड़ी में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सीट वैसे एडजस्टेबल है और वर्टिकली भी एडजस्ट होती है सीट। तो मैंने तो अभी सबसे लोअर लेवल पे रख रखी हाइट, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वो बंदा अपने हिसाब से सेट कर सकता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कम हाइट वाला भी चला सकता है, ज्यादा हाइट वाला भी चला सकता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादातर ऐसा होता है कि लंबे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सीट ऊपर कर सकता है और ज्यादा हाइट वाला सीट नीचे कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो जब यार बाकी सारी चीजें हो गई, बात हो गई, अब आते ही इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, जो कि इसमें 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स आते हैं, और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम को काफी अपग्रेड किया गया है अभी थोड़े टाइम पहले। अभी अच्छा भी दिख रहा है, अच्छा व्यू क्रिएट कर रहा है ये। तो इस अब ये डिस्प्ले के बारे में बताइए, कैसा है ये इम्प्रूवमेंट करा गया है इसमें? स्मूथ है या फिर लैगी है, क्या है? इंफोटेनमेंट सिस्टम में अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक का सिस्टम बहुत बढ़िया है इसका, आवाज बहुत अच्छी है गाड़ी में, और सराउंड सिस्टम, अकाउस्टिक, म्यूजिक ने बहुत बढ़िया है इसका। बट जहाँ कनेक्टिविटी की बात आती है कि जब हम मोबाइल से कनेक्ट रखते हैं गाड़ी को, चला रहे हैं, और बीच रास्ते में मैंने काफी बार इसका एक ही चीज का नोटिस किया है प्रॉब्लम, वो की है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार, इसका एप्लीकेशन फोन से डिस्कनेक्ट होता है बार बार, ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत बड़ा। बाकी तो इसके अलावा आज तक कुछ मेरा प्रॉब्लम नहीं आई है इसके इंफोटेनमेंट को लेकर के। इंफॉर्मेशन देता है, जैसे अगर देखा जाए, ये देखिए गाड़ी की रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिख रही है,
स्मूथ है कि नहीं? स्मूथ बहुत बढ़िया है। Okay. और जैसे अभी ये ऐड करा गया है, इसका कुछ क्या प्लस पॉइंट लगता है? ये अच्छा कूल, वैसे मुझे तो कूल दिख रहा है ये। हाँ HUD डिस्प्ले ठीक है, काम आता है पर इतना तो नहीं आता है, हम लोगों को तो नहीं काम आता है। इसमें बस ये दिखता है गाड़ी की स्पीड क्या है, क्या टाइम है। नाइट ड्राइव में जरूरत पड़ती है, जब हम हाईवे पर हों और हम डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हैं, तो उस समय हम लोगों को ये हेल्पफुल रहता है। बाकी ऐसा सिटी में तो इतनी जरूरत नहीं है इसकी। अब आते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर इंडियंस की रहती है कि माइलेज। ठीक है, तो माइलेज तो सबसे पहले देखा जाए तो हर आदमी यही सोचता है कि गाड़ी कितना माइलेज दे देगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ इंडियंस की बात है। तो देखा जाए तो अभी आप जैसे देख सकते हैं इसके 17.2 km पर दे रहा है ये। हाँ। मुझे यहाँ सिटी में सिटी में क्या होता है कि गाड़ी काफी बार रुक रही है, काफी बार मतलब एक स्मूथ रन नहीं मिलता सिटी में गाड़ी को। लेकिन जहाँ हम इसको हाईवे पर ले जाते हैं तो हाईवे पर हमको ये ऑलमोस्ट 19-20 तक का दे देती है। 19-20 तक? हाँ, और डिपेंड भी करता है गाड़ी चलाने वाले पर। अगर कोई बंदा अच्छे से चलाता है तो गाड़ी अच्छा माइलेज देगी, ये बात तो पक्की है। ये चीज़ तो मैंने भी नोट करी है कि काफ़ी बार मैंने जैसे किसी और को दिया है, थर्ड पर्सन को गाड़ी को, और जब मैंने खुद ने चलाई है तो माइलेज में डिफरेंस आता है। और देखा जाए तो गाड़ी का 20 किलोमीटर तो हाईवे पर दे देती है, 20 किलोमीटर के हिसाब से, और सिटी में मुझे 17-18 के बीच में देता है। हाईएस्ट आप अभी तक कितना निकालो इसमें? 20.5 चलेगी मैंने, 20.5 मुझे जहाँ तक याद है। मैंने जैसे आपसे एक बार बताया था कि मैं एक बार सूरत तक गया था, तब गाड़ी का माइलेज बढ़ा था, धीरे धीरे करके वो 20.5 तक तो पहुँच गई थी। तो जब ऐसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हर किसी के माइंड में कि आप लोगों ने पता नहीं देखा है नहीं देखा, कि जो सेफ्टी देखते हैं बहुत सारे लोग, गाड़ी की जो एनकैप की जो सेफ्टी रेटिंग है, क्या आपने वो चेक करी थी? वो आपने ध्यान में रखते हो गाड़ी को ये लिया? इतना तो नहीं सोचा था, लेकिन ये एक पॉइंट है जिसको सबको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने तो किया था, मुझे ध्यान नहीं किया था, बट मुझे वहाँ पर बता दिया गया था कि गाड़ी में 6 एयर बैग्स हैं और चाइल्ड सेफ्टी के अकॉर्डिंग में मैनेज है, सब कुछ है, दिया है इन्होंने डोर लॉक्स में। गाड़ी में जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है कुछ सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाते हैं। अगर इनकेस कोई गाड़ी का डोर ओपन रह गया है तो इसके अंदर सिस्टम है, बता देता है सारी चीज़ें। अगर हैंड ब्रेक इंगेज्ड है तो भी वो हेल्पफुल रहता है, बता दिया जाता है हमें। यहाँ डिस्प्ले पर सब कुछ दिखता है इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है। हाँ। जैसे कि अगर मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बाकी के सारे सीट बेल्ट भी लगाने पड़ते हैं। भले 2 लोग बैठे हो गाड़ी में या एक अकेला आदमी बैठा हो, सीट बेल्ट सारे लगाने पड़ते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों हो रहा है कंपनी की तरफ से। जिस सीट पे बैठा है बस वही लगाएगा ना, जो नहीं बैठा हवा में तो सीट बेल्ट लगाएगा नहीं बंदा। हाँ। ये चीज अभी तक मुझे समझ में नहीं कि इस कार में ऐसी क्यों प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैनुअली सारे सीट बेल्ट लगा के रखने पड़ते हैं। मतलब ये ऐसा है कोई भी बैठा रहे बट मारेगा सबके सीट बेल्ट। हाँ, जैसे अगर 2 लोग भी बैठे हैं, ड्राइवर साइड और पास में एक ड्राइवर के साथ में बैठा है, बट पीछे के सीट बेल्ट भी लगाने जरूरी, नहीं तो गाड़ी वो 90 सेकंड तक अलार्म बजाती रहती है। ये तो मतलब हाँ, ये गलत चीज है। ये चीज मैंने बात करी थी नेक्सा के सर्विस सेंटर और सब पर बात करी मैंने इस चीज को लेकर के। तो उन्होंने कहा सर ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये तो कंपनी की तरफ से ही है। बट ये कोई अटपटा कोई रीजन नहीं, कोई समझ में नहीं आया। इसके जो सेफ्टी रेटिंग या फिर जो भी आपने देखना है कि इसकी जो आपको जैसा फील हुआ अभी तक, आपको क्या ऐसा सेटिस्फाइड करता है इसका कि मतलब सेफ गाड़ी है? सेफ तो है ही, इतनी भी सेफ नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। अच्छा। थोड़ा इनने अब जैसे इनका जो देखा जाए कि जो बॉडी का जो पतरे का जो साइज है थोड़ा चेंज किया है। पहले जो दिया जाता था बहुत ज्यादा पतला होता था कि जरा सा कुछ लग जाए तो भी गाड़ी में डेंट आ जाता था, पर अब इम्प्रूवमेंट करा गया है। थोड़ा चेंज किया इन्होंने जो नया बलेनो का जो अब 2024 का मॉडल है मेरा, तो ये जो निकाला था इन लोगों ने, तो इसमें अब उन्होंने अपडेट्स किए उस चीज को लेकर के उन्होंने ध्यान दिया है। कि इसके और कोई नेगेटिव पॉइंट्स जो आपको लगे हों ऑल ओवर अभी तक जो फेस करना पड़ा आपको? मुझे अभी तक ड्राइविंग में जो लगा है वो बस एक यही लगा कि इसका जो ये साइड में इन्होंने जो साइज दिया है इसका, हाँ, जो विड्थ दी है, ये काफी ज्यादा विड्थ दी है। और कितनी बार ऐसा होता है कि एक जो साइड लेन से जो कोई आ रहा है इधर सामने वाले, हाँ, से, तो एक समय ऐसा आता है जब मुझे वहां पर वो ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है ऐसा। हाँ, और उसके अलावा तो इंफोटेनमेंट का मैंने आपको बता दिया, मेरा कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता रहता है बार बार, और जो कि काफी इरिटेटिंग होता है। और
तीसरा है इसका, देखा जाए तो मैंने अभी क्योंकि अब रेनफॉल सीजन चालू हुआ है, हाँ तो इसके अंदर जो कांच पर जो फॉग बनता है वो हाँ। एयर कंडीशन चलाने के बावजूद भी हटता नहीं है। हट नहीं कभी रहा है। कभी इसमें फॉग ज्यादा बनने लग जाता है बाहर के कांच पर भी, जो कि जैसे अगर कहा जाता है ना कि आपने एसी ऑन कर लिया है, अगर अंदर ही अंदर चला रहे हैं आप उसको, हाँ। तो वो चीज फॉग फिर भी बनता है। हमें मुझे बार बार अननेसेसरी भी कभी कभी वाइपर्स चलाने पड़ते हैं जिससे बाहर का फॉग हट जाए। ऑल ओवर जय भैया आप इस गाड़ी को क्या रेटिंग देना चाहोगे आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 मेरे हिसाब से तो 8.5। 8.5। तो 1.5 पॉइंट कहाँ जा रहे हैं? 1.5 पॉइंट मैंने अभी जो आपको बताया बस उन उसी सब में negative जा points में जा रहे हैं। बस। बाकी इसके अलावा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं देखा। और कुछ नहीं, बाकी नहीं। आप सेटिस्फाइड हो गाड़ी से? हाँ। तो चीनू भाई आप क्या रेटिंग देना चाहोगे गाड़ी को? हाँ? मुझे तो मुझे तो हटा दो। तो ठीक है, तो गाइज ये थी बलेनो अल्फा की ओनरशिप रिव्यू, और हालांकि टॉप मॉडल थी, और ये और भी अगर और कुछ एक्सपीरियंस हम फेस करते हैं या फिर जय भैया करते हैं तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे और कोई रिव्यूज़ अगर आप चाहते हो और कोई दूसरी गाड़ियों के, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।